हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 81। कपूर मेंशन में आज मेहंदी के फंक्शन की डेकोरेशन हो रही थी। एक बहू की जिम्मेदारियों को निभाते हुए सना इधर उधर भाग रही थी। आज इस वक्त सना ने पिंक और येलो सेट की साड़ी को पहन रखा था। उसके बाल खुले हुए थे और उसने अपने खुले बालों में गजरों को लटकाया हुआ था। सना काफ़ी प्यारी और सुंदर लग रही थी। कुछ वर्कर्स थे जो कपूर मेंशन के बड़े से हॉल में मेहंदी के लिए डेकोरेशन कर रहे थे। थीम के अकॉर्डिंग डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कोट्स के साथ येलो कार्टन पर वाइट लाइटिंग होनी थी। किसी ज़रूरी काम से सना लक्ष्मी जी से मिलने जा रही थी कि तभी उसकी नज़र एक वर्कर पर गई। भैया, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसे लगाते हैं ये लाइट? ये बिल्कुल बेकार लग रही है। ये आप किस तरह से काम कर रहे हो? सना ने उस लाइट वाले को डांटा। सॉरी मैडम, मैं ठीक करता हूँ, वर्कर ने सर हिलाकर सना से कहा और उसे सही करने चला गया। सना ने मुंह बनाया, खुद से कहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? सना जब खुद से बड़बड़ा रही थी तभी वहाँ दिव्या जी आ गई। उन्होंने देखा उनकी लाडली बहू परेशान हो रही थी। दिव्या जी मुस्कुराई और उसके पास और फिर सना से कहा, सना, क्या हुआ बेटा? क्या तुम थक गई हो? नहीं मॉम, मैं बस। दिव्या जी की तरफ देखते हुए सना ने इतना कहा ही था कि तभी दिव्या जी ने उसकी बात काट दी और कहा, बेटा, तुम्हें इतना काम करने की ज़रूरत क्या है? घर में पहले ही बहुत नौकर हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिव्या जी की बात सुनकर सना ने स्माइल करते हुए कहा, मॉम, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अपना घर है और अपने घर का फंक्शन, मुझे ये सब करना अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। प्लीज़ मुझे करने दीजिए ना। सना ने दिव्या जी से रिक्वेस्ट की। सना की बात सुनकर दिव्या जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिया और सना भी स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई। सना की वहाँ से जाते ही लक्ष्मी जी दिव्या जी के पास आ गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और तभी लक्ष्मी जी ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे भाभी, मुझे लगता है आपको अब बेफिक्र हो जाना चाहिए। आपके पास पहले ही सना जैसी समझदार बहू मिल गई है। अब आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा सकती हैं। लक्ष्मी ने आगे कहा, सच में जितना तारीफ की जाए उतना कम है। भाग्य से हमारे घर में सना जैसी बहू मिल गई है। वाकई ये बहुत अच्छा है। लक्ष्मी जी के कहे शब्दों को सुनकर दिव्या जी मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा, हाँ, आपने सही कहा लक्ष्मी, सना सच में समझदार बच्ची है। लेकिन मुझे लगता है अभी हमें सना और करीम को कुछ टाइम देना चाहिए। उन्हें साथ में कम वक्त मिलता है शायद। अगर वक्त ज़्यादा मिले तो क्या पता हम जल्दी ही दादी बन जाएं। हाँ, आपने ये बात भी ठीक कही। अरे हाँ भाभी, मुझे याद आया, बड़े भाई साहब आपको बुला रहे हैं। लक्ष्मी जी ने दिव्या जी को बताया। बड़े भाई साहब यानी कि करीम के डैड। दिव्या जी ने सर हिलाया और वहाँ से चली गई। लक्ष्मी जी भी वहीं से चली गई। वहीं हॉल के एक कोने में उन दोनों की बातों को सुनकर रानी का दिल जल उठा था। रानी ने गुस्से और मारे जलन के खुद से कहा, इस सना का कुछ न कुछ इंतजाम तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये लड़की कहीं मेरे हाथ से सब छीन न ले जाए। मेरी बेटी भी तो है। रानी को अपनी बेटी आकृति की चिंता हो रही थी। उसके मन में सना के खिलाफ कुछ तो चल रहा था। दूसरी तरफ सना सीधा वहां से शैली के कमरे में गई। शैली के कमरे में शैली और जैस्मिन और प्रिया तीनों थी। अंदर जाते ही शैली से सना ने कहा, शैली, तुम्हारा मेकअप डन हो गया है क्या? हाँ हो गया, हमने रेडी कर दिया शैली को। तुम देखो और बताओ कैसी लग रही है हमारी शैली आज? जैस्मिन ने सना से स्माइल करते हुए कहा और उसके आगे से हट गई। प्रिया और जैस्मिन ने मिलकर शैली को बहुत प्यारा सजाया था।
शैली ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसके साथ येलो नेट का दुपट्टा था। गले में हैवी ज्वेलरी विद टीका। शैली बहुत खूबसूरत लग रही थी। आईने के सामने शैली बैठी खुद को आईने में देख रही थी और उसकी नज़रें आईने में दिख रही उसकी तीनों सहेलियों पर गई, जो उसके कंधे पर हाथ रख के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो बताओ, कैसी लगी हमारी शैली? प्रिया ने खुश होते हुए सना से पूछा। वहीं शैली की तरफ देखते हुए सना ने कहा, यह तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही सुंदर। सना की बात सुनकर शैली मुस्कुरा दी और धीरे से उसने कहा, मेरी माँ यहाँ होती तो आज नज़र जरूर उतार लेती। शैली की बात सुनकर सना, प्रिया और जैस्मिन ने देखा वो उदास हो गई थी। उसकी आंखों के एक कोने में आंसू की बूंदें थी। सना ने सर हिलाया और जल्दी से उदासी भरे माहौल को खत्म करते हुए उसने कहा, तो क्या हो गया, आंटी यहाँ पर नहीं है, हम तीनों तो हैं ना यहाँ, तुम्हें किसी की नज़र नहीं लगेगी। वैसे भी अब तुम मेरी जेठानी बनने वाली हो, मेरी भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें नज़र लगाने की। सना के इतना कहने पर शैली हंसने लगी और साथ में उसकी तीनों सहेलियां भी। जैस्मिन, शैली, प्रिया और सना चारों एक दूसरे से लिपट गई और जोर से हंसे। हंसी की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। सना थोड़ी दूर हुई और उसने देखा जैस्मिन, जो इतने दिनों से बस रोई जा रही थी, आज वो खुश दिखाई दे रही थी। शैली, जिसके जीवन में कंट्रोवर्सी ने ऐसा तूफान मचाया कि उसे शादी करनी ही पड़ रही थी, वो भी खुलकर हंस रही थी। और प्रिया, प्रिया जो अपना दुख दर्द किसी को बांटती नहीं है, आज वो भी स्माइल कर रही थी। उन तीनों को खुलकर हंसता देख सना ने खुद से मन ही मन कहा, तुम तीनों की इस स्माइल के लिए तो मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ। ईश्वर करे मेरी खुशियाँ भी तुम तीनों को मिल जाए। सना ने अपने मन में सोचा और फिर तीनों को गले लगा लिया। कुछ देर बातें करने के बाद जैस्मिन ने सना से कहा, अरे सना, तुम अभी रेडी नहीं हुई? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। हाँ, जरा मिस्टर कपूर के बारे में सोचो यार, वो तो कब से तुम्हें देखने के लिए बेचैन हुए जा रहे होंगे। प्रिया ने सना को छेड़ते हुए कहा तो जैस्मिन और शैली हंस पड़ी। सना ने भी प्रिया की बातों को सुनकर स्माइल करते हुए उसे छेड़ते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, हमारे तो हस्बैंड हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के इंतज़ार में भी है। देखो, मैंने भी बाहर मिस्टर ओबराय मुझसे किसी से पता पूछ रहे थे। कुछ भी। वो बंदर मेरा पता क्या पूछेगा? प्रिया ने मुंह बनाकर कहा। हालांकि उसके मन में एक बेचैनी हुई। उसका मन किया कि वो जाए और जाकर विहान से बातें करे, लेकिन बात करने का भी क्या फ़ायदा। यह सोचकर प्रिया ने बात को बदलते हुए कहा, मेरी छोड़ और जाकर तैयार हो जा। हाँ सना, जाओ, जैस्मिन ने कहा तो सना ने जैस्मिन से कहा, और तुम कब रेडी होगी? जाओ और रेडी होकर आओ। जैस्मिन ने सर हाँ में हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद जैस्मिन ने कबर्ड से अपने कपड़ों को निकाल लिया। जैस्मिन ने अपने लिए कोई न्यू ड्रेस नहीं ली थी। अपने हाथ में लिए उस ग्रीन लहंगे को देखकर जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल, आंखों में नमी आ गई। उस लहंगे पर हाथ फिराते हुए जैस्मिन ने कहा, काश आज इस मेहंदी फंक्शन में तुम मेरे साथ होते मोहित। काश हमारे बीच ये दूरियां ना होती। अफसोस, ऐसा नहीं हो सकता। जैस्मिन की आंखों के सामने वो पल याद आ गया जब जैस्मिन इसी लहंगे को पहने हाथों में शादी की मेहंदी रचा रही थी और मोहित उसके बगल में बैठा प्यार से उसे देखकर फ्लाइंग किस दिए जा रहा था, सबकी नज़रों से बचकर। उस पल को याद करके जैस्मिन की आंखों से आंसू के कुछ बूंद उसके गालों पर लुढ़क आए, लेकिन जैस्मिन ने उन्हें पोंछा और चली गई रेडी होने। दूसरी तरफ सना अपने कमरे में गई और कबर्ड से उसने अपने कपड़ों को निकालकर जैसे उसे लेकर वॉशरूम में रेडी होने जा ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुल गया। सना ने देखा ये करीम था। करीम को देखकर सना ने मुंह बनाते हुए कहा, करीम, ये क्या?
तुम अब तक रेडी नहीं हो? करीम ने सना के सवाल को सुना तो सना को घूरते हुए कहा, बच्चा, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी बीवी को अपने पति की कोई केयर ही नहीं है। जब से तुम यहाँ आई हो तब से बस दूसरे कामों में बिजी हो। क्या तुम्हें अपने पति की याद नहीं आई? पति की याद? ओ करीम, प्लीज मुझे परेशान मत करो। ये लो कपड़े और रेडी हो जाओ जल्दी। सना ने करीम के हाथ में ग्रीन कलर का 3 पीस सूट थमाते हुए और खींचकर वॉशरूम में भेजते हुए कहा, लेकिन करीम 1 इंच भी नहीं हिला। जब सना उसे हिला नहीं पाई तो प्यार से उसने कहा, हबी प्लीज। ये लड़की हमेशा उसके दिल को पिघलने में मजबूर कर देती है। अपनी प्यारी सी बीवी की बात मानते हुए करीम ने कहा, मैं रेडी हो जाता हूँ लेकिन इन कपड़ों में नहीं। फिर? सना ने सवाल किया। करीम ने सना का हाथ पकड़ा और उसने अपने कबर्ड के पास ले जाते हुए कहा, आओ बताता हूँ। करीम ने कबर्ड को खोला, 2 पैकेट निकाल लिए। सना ने सवालिया नज़रों से देखा तो करीम मुस्कुरा दिया और पैकेट्स सना के हाथ में थमाते हुए कहा, तुम इसे पहनो। क्या है ये? सना ने पैकेट्स को खोलते हुए कहा। सना के सवाल को सुनते हुए करीम ने प्यार से सना को पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर चेहरे के पास अपनी ठुड्डी रखते हुए कहा, ये आज के फंक्शन के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी इस फंक्शन की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी लगे। करीम की बात सुनकर चेहरे पर स्माइल आ गई। वो ब्लश कर रही थी। करीम अपने और सना के लिए मैचिंग ड्रेस लाया था। करीम का ड्रेस एक ग्रीन कलर का कुर्ता था जिस पर येलो वर्क हुआ था। करीम की बात सुनते हुए और ब्लश करते हुए सना ने कहा, ओके हबी, मैं तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगी और आज सबसे ज़्यादा सुंदर मैं लगूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? करीम ने भौहें उचकाई और सना को खुद से थोड़ा दूर कर दिया। हाँ शर्त, सना ने स्माइल करते हुए कहा। करीम ने सवालिया नज़रों से पूछा, क्या शर्त है? सना ने स्माइल किया और कहा, ऐसी कोई भी एक बात जो मैं कहूँगी वो तुम्हें माननी पड़ेगी। ओके डन। अगर तुम आज फंक्शन में सबसे ज़्यादा सुंदर लगोगी तो मैं तुम्हारी एक बात बिना किसी एग्रीमेंट के मान लूँगा। करीम ने सना से स्माइल करते हुए कहा। करीम की बात सुनकर सना ने मन ही मन स्माइल किया और कहा, फिर तो तुम गए मिस्टर करीम कपूर, सुंदर तो मैं ही लगूंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।